ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की पावन जया एकादशी है। यह एकादशी न केवल पापों का नाश करती है बल्कि भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली मानी जाती है। आज हम आपको सुनाएंगे जया एकादशी व्रत की महिमा, शालिग्राम भगवान की अद्भुत कथा और एकादशी माता की कथा। तो आइए भगवान श्री हरि के नाम स्मरण करते हुए कथा प्रारंभ करें। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स में हरे कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। शालिग्राम भगवान और सच्चे भक्त रामदास की कथा। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर कनककावरी नाम की एक नगरी थी। वहीं एक निर्धन जूता बनाने वाला भक्त रहता था, रामदास। रामदास पढ़ा लिखा नहीं था, ना उसे शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन उसका हृदय अत्यंत पवित्र था। वो जो भी कमाता पहले अतिथि सेवा करता, गरीबों की सहायता करता और शेष से अपने परिवार का पालन करता। उसके मुख पे हर समय एक ही भाव रहता, हरि में जैसा तैसा बस तेरा। एक दिन कुछ चोर एक सुंदर शालिग्राम मूर्ति चुरा कर ला रहे थे। उनमें से एक चोर के जूते फट गए। उसने सोचा, इस पत्थर के बदले अगर मुझे जूते मिल जाए तो अच्छा होगा। वह शालिग्राम को लेकर रामदास के पहुंचा और जूते के बदले मूर्ति दे गया। रामदास को पता ही नहीं था कि वो साधारण पत्थर नहीं, स्वयं भगवान शालिग्राम है। वह उस मूर्ति पर औजार खींचते हुए, जूता बनाते हुए लगातार भगवान का नाम गुनगुनाता रहा। भगवान ने सोचा, जिसे विधि नहीं आती पर जिसका मन निर्मल है वही मेरा सच्चा भक्त है। कुछ समय बाद एक ब्राह्मण ने उस मूर्ति को पहचान लिया और उससे आदरपूर्वक ले गया। लेकिन भगवान वहाँ भी प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि वह पूजा तो थी पर भाव नहीं था भगवान का साक्षात दर्शन। रामदास का हृदय अब विरह से भर गया। वो दिन रात रोते हुए कहता, नाथ, अगर आप मुझसे प्रेम नहीं करते तो मेरे मन में यह तरफ क्यों जगा दी। उसकी अनन्य भक्ति देखकर भगवान से रहा नहीं गया। एक दिन दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान श्री कृष्ण अपने साक्षात स्वरूप में प्रकट हो गए। रामदास को अपने में समाहित कर भगवान उसे अपने धाम ले गए। तो भक्तजनों, यह कथा हमें सिखाती है, भगवान विधि नहीं भावना देखते हैं। अब हम आप सभी को जया एकादशी की महिमा बताने वाले हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, जया एकादशी का क्या फल है। भगवान बोले, राजन, जया एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे पापों का नाश करती है। इसका व्रत करने वाला कभी प्रेत या पिशाच योनि में नहीं जाता। पिशाच योनि से मुक्ति की कथा। स्वर्ग से गंधर्व, माल्यवान और पुष्पवंती इंद्र के श्राप से पिशाच बन गए। हिमालय की गुफाओं में भय कष्ट भोगते हुए एक दिन उन्हें जया एकादशी प्राप्त हुई। उन्होंने उस दिन न अन्न खाया न जल पिया और पूरी रात जागरण किया। जया एकादशी के प्रभाव से उसकी पिशाच तत्व नष्ट हो गए और वे पुनः स्वर्ग लौट गए। अब हम आप सभी को एकादशी माता की कथा संक्षेप में सुनाने जा रहे हैं। नारद भगवान ने भगवान से पूछा, प्रभु, आजकल अच्छे लोग दुखी क्यों हैं। भगवान ने बताया, हर कर्म का फल नियति से जुड़ा है। एक गाय को बचाने वाला साधु का दुख उसकी आने वाली मृत्यु का टालने का साधन था। जो हमें दुख दिखाता है वह ईश्वर की कृपा हो सकती है। जो भी भक्त श्रद्धा से जया एकादशी की कथा सुनता है उसके पाप नष्ट होते हैं और जीवन में शांति आती है। जय श्री राधे, जय श्री हरि। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय एकादशी माता लिखिए और वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।